हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का लास्ट क्लास है, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं, अभी बता दूंगा मैं। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल्स। ठीक है, ये जरूरी है और ये एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्लास है इंट्रोडक्शन चैप्टर का। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट क्लास है। ठीक है, तो रोल ऑफ अकाउंटिंग का रोल क्या है? ठीक है, और साइकिल मतलब साइकिल ऐसा नहीं है जो बाइसाइकिल, ये नहीं है, साइकिल्स मतलब। ठीक है, बता दूंगा ये भी क्या है, बता दूंगा। ठीक है ना, बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस। अच्छा सॉरी, पहले हम आज पढ़ेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल हमें तो पता है एक्टिंग, ड्रामा, ठीक है, फैशन डिजाइन। रोल करेगा क्या यार? एक फंक्शंस हो रहा है, रोल करेगा किसका? हीरो का, विलेन का, जानवर का रोल। लेकिन वही रोल अलग है और ये रोल अलग है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत अलग है। रोल ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग का रोल क्या है इसमें? अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग हैज प्लेड डिफरेंट रोल इन डिफरेंट प्रैक्टिस। ठीक है, यही सब क्या करता है? डिफरेंट रोल डिफरेंट में काम आता है। ठीक है, ठीक है ना। क्या क्या? अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, हैज प्लेड डिफरेंट रोल इन डिफरेंट कैपेसिटीज। ठीक है, सभी जगह डिफरेंट होता है। क्या क्या देखो, क्या क्या कुछ पॉइंट्स है जो कि क्या काम आता है? रोल काम आता है। ठीक है, तो चलो मैं 5-6 रोल बता दूंगा। पहला पॉइंट्स क्या है? अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज ए टूल्स ऑफ मेजरिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज। समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझाया नहीं तो समझ कैसे पाओगे? ठीक है ना, मैं समझाऊंगा तभी तो समझ पाओगे। कमेंट में लिखना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना। अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज ए टूल्स ऑफ मेजरिंग, मतलब अकाउंटिंग स्थिर करता है एज ए टूल ऑफ मेजरिंग। मतलब मेजरिंग का आपको पता है मेजरिंग क्या है? क्या है मेजरिंग? प्रीवियस वीडियो देखना, जो भी नहीं देख रहा है प्रीवियस वीडियो देखना, और आप स्टेप बाय स्टेप आना। पहले क्लास 1 देखो, क्लास 2 देखो, क्लास 3 देखो, ऐसे जाओ। ठीक है ना, नहीं तो सिर्फ आप लास्ट में देखोगे प्रैक्टिकल, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपका ये मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। तो क्या है? अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज ए टूल फॉर मेजरिंग। किसके लिए? मेजरिंग के लिए। ये टूल्स फॉर मेजरिंग। ठीक है, क्या स्थिर करता है? ये टूल फॉर मेजरिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज का मेजरिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ठीक करता है। ठीक है ना। मेजरिंग क्या है, क्लासिफाइंग क्या है और समराइजिंग क्या है, ये मैं बताया हूं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैं बताया हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस लिए काम आता है पता चल गया? मेजरिंग के लिए, क्लासिफाइंग के लिए और समराइज के लिए एक एंटरप्राइज का। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज रिगार्डेड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से काम करता है। कौन? अकाउंटिंग। ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड ए गुड लिंकेज बिटवीन द अकाउंटेंट एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये गुड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके अंतर? किसके? बिटवीन अकाउंटेंट और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर के बीच। ठीक है, गुड लिंकेज करता है, मतलब लिंक अच्छा रहता है। ठीक है ना। द लिंकेज इज एस्टैब्लिश थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो लिंकेज होता है ना, कैसे एस्टैब्लिश होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया होगा? ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया तो एक कमेंट कर देना, सर मुझे समझ में आ गया। ठीक है ना, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चले, इट इज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये नेक्स्ट पॉइंट पर बोल रहा हूं, 2 पॉइंट को आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसे नोट भी तो मैं दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा लेट लगेगा। ठीक है, नोट दूंगा।
इट इज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये तो बताया था मैं, प्रीवियस वीडियो देखो, बताया था अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस, बिजनेस का लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज प्रीमिलरी कॉन्सर्न्स विद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द अफेयर ऑफ बिजनेस। जो भी पार्टीज बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है उनके अंदर जो अफेयर्स, मतलब बिजनेस का अफेयर्स, ठीक है, पार्टीज के अंदर जो इंटरेस्ट होता है ना, उनके भीतर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है। कौन? ये लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से पढ़ रहा हूं। इट इज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट इज प्रिलिमिनरी कंसर्न्स विद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द अफेयर ऑफ बिजनेस। ठीक है, समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट चल लेते हैं। इट इज रिगार्डेड एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये क्या है? इट इज रिगार्डेड एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, मतलब ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से काम भी करता है। कैसे? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जितने सारे ट्रांजेक्शन है ना, उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से काम करता है। पता है ना, अकाउंटिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी स्टोर करके रखता है ना, सेफ के साथ। ठीक है, सेफ्टी के साथ। ठीक है, बिकॉज रिकॉर्ड आर प्रिपेयर आफ्टर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितना खर्च हुआ है, जितना एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंसेस के बाद वही रिकॉर्ड करता है, उसके बाद रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जितना खर्चा हुआ ना, सब जाने के बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा। क्या? हिस्टोरिकल डाटा को। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। कमेंट में लिखना यार, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी कुछ मेहनत क्या करो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इट इज कंसिडर एज करेंट इकोनॉमिक रियलिटी। ये इकोनॉमिक के हिसाब से भी काम करता है। कौन? अकाउंटिंग। देखो इसका रूल, ठीक है ना। बिकॉज इट एनेबल इन डिटरमाइनिंग द ट्रू इनकम ऑफ एन एंटिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब ये ट्रू इनकम दिखा देता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एंड ऑफ द ईयर या तो पीरियड खत्म होने के बाद लास्ट में ये इनकम दिखा देता कि हाँ हमारा इतना हुआ है। समझ आया? समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? फिर से पढ़ता हूं, नहीं समझ में आया तो इट इज कंसिडर एज करेंट इकोनॉमिक रियलिटी बिकॉज इट्स एनेबल इन डिटरमाइनिंग द ट्रू इनकम ऑफ एन एंटिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना। फिर आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। इट इज रिगार्डेड एज ए कमोडिटी व्हिच हैज डिमांड। ठीक है, ये डिमांड, कमोडिटी जो कि डिमांड के ऊपर काम करता है ना, अकाउंटिंग डिमांड के ऊपर भी काम करता है। ठीक है ना, अकाउंटिंग डिमांड के ऊपर भी काम करता है। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर डिमांडेड बाय द सोसाइटी एंड अकाउंटिंग हेल्प्स इन कैटरिंग सच स्पेशलिस्ट नीड्स बाय द प्रोविजंस ऑफ स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन। समझ में आया? बताऊंगा यार, बताऊंगा, जल्दबाजी मत क्या करो। ठीक है, वीडियो को फास्ट लास्ट तक देखो। ठीक है, ठीक है ना, फास्ट से लास्ट तक देखो, आधे अधूरा मत देखा करो। ठीक है, आधा मत खाया करो, पेट फुल करके खाया करो, पेट भर जाए। ठीक है, शांति मिले जैसे, इसी तरह देखा। ठीक है ना। क्या बोला है? इट इज रिगार्डेड एज ए कमोडिटी व्हिच हैज डिमांड। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर डिमांडेड बाय द सोसाइटी। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि क्या डिमांड करता है? सोसाइटी। किसके ऊपर? सोसाइटी डिमांड करता है। क्या? कुछ इंफॉर्मेशन जो कुछ डिमांड करता है, कुछ डिमांड बताया था प्रीवियस क्लास में, आपको बताया था क्या डिमांड करता है सोसाइटी। ठीक है, एंड अकाउंटिंग हेल्प्स इन कैटरिंग सच स्पेशलाइज्ड नीड्स। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प करता है कैटरिंग सच स्पेशल नीड्स बाय द प्रोविजंस ऑफ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन। जो स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन उसी के हिसाब से क्या करता है? कैटरिंग करता है। कैटरिंग इनका मतलब तो पता चलेगा ना, खाना। ठीक है, खाना, किसी को खाना देना। ठीक है, मतलब बिजनेस कैटरिंग कर रहा है सोसाइटी में पुअर पीपुल्स को, मतलब पुअर जितना भी पुअर गरीब हैं, बच्चे हैं, उन्हीं को क्या कर रहा है? कैटरिंग कर रहा है, मतलब खाना दे रहा है। ठीक है, देखते हैं ना बाहर कितनी सारी। ठीक है, नहीं बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका रोल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये तो हो गया आपका रोल ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन आज हम पढ़ेंगे और लास्ट वन, ये आपका लास्ट है, अकाउंटिंग साइकिल।
अकाउंटिंग साइकिल्स, ठीक है। अकाउंटिंग बाईसाइकिल नहीं, अकाउंटिंग साइकिल। जैसे कि बाईसाइकिल में पहिया घूरता है फिर सेम से ऐसे आता है, ऐसे आता है। अकाउंटिंग साइकिल ऐसे आता है, ऐसे ऐसे घूरते ऐसे 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 आता है। लेकिन आता है तो उसी जगह पे ना, आता है तो उसी जगह पे ना, इसे कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। लेकिन इस गोले को नहीं, इसे नहीं, ठीक है ना। ये यहाँ पे होगा कुछ अकाउंट्स वगैरह ये सब होगा, बताऊंगा, ठीक है ना, बताऊंगा। इसे मतलब इसी तरह होगा और इसे कहेंगे अकाउंटिंग साइकिल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो में कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं यार, आप भी कुछ मेहनत क्या करो। आपसे मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक सब्सक्राइब करा लो, ठीक है ना। सिर्फ एक सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या कहा है देखते हैं। मतलब अकाउंटिंग का साइकिल है, जैसे कि हमारा साइकिल है उसी तरह अकाउंटिंग का भी एक साइकिल है, ठीक है। हवा भरना पड़ता है, पंक्चर ठीक करना पड़ता है, ठीक है। जो खराब हो जाता है उसी को भी ठीक करना पड़ता है। चलो देखते हैं, ठीक करेंगे अभी, ठीक है ना। An accounting cycle is a complete sequence beginning with the recording of the transactions and ending with the preparation of final account. ज्यादा हो रहा है ना, फिर से पढ़ रहा हूं। An accounting cycle is a complete sequence beginning with the recording of the transactions. क्या बोला है? Accounting cycle is a complete sequence beginning मतलब अकाउंटिंग साइकिल जो है कि बिगिनिंग से चलता है, कंप्लीट सीक्वेंस के हिसाब से बिगिनिंग से चलता है। विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। रिकॉर्डिंग बिगिनिंग से चलता है, क्या रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करते करते बिगिनिंग से ही चलता है। जैसे कि हम बिगिनिंग से एक क्लास पर में 2 3 4 ऐसे पढ़ते हैं ना, बिगिनिंग से, ठीक है। उसी तरह अकाउंटिंग बिगिनिंग से स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्डिंग करना, एंड एंडिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। रिकॉर्डिंग करना बिगिनिंग है और एंडिंग है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल का एंडिंग क्या है? फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो है ना अकाउंटिंग का एंडिंग, ठीक है। और बिगिनिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। समझ में आ गया ये बिगिनिंग और एंडिंग क्या है। द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर बिकम द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है ना, आप जब ट्रायल बैलेंस या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्रिएट करोगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस क्या है और ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 2019 भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 5 था, ठीक है। 2019 में ये 2019 में हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था 5,000, ठीक है। तो 2020 में कितना होगा ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस ये आ जाएगा यहां पे, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर है लेकिन ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है। प्रीवियस ईयर में जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर को फॉरवर्ड हो जाएगा और उसका हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, जो कि है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इसे क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं और इसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। बहुत मजा आता है, 1-2 क्लास खत्म होने दो, मतलब एक चैप्टर 1-2-3 चैप्टर खत्म होने दो, जर्नल से आगे बढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल इतना अच्छा लगता है ना, आप समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है ना। ऐसे होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जितना भी क्लोजिंग बैलेंस था अगर 2019 में फॉरवर्ड हो जाता है तो वही को हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। द बैलेंस फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग एंट्री इन द जर्नल। जर्नल में जो होता है ना ओपनिंग एंट्री के हिसाब से हम लिखते हैं क्या? क्लोजिंग बैलेंस को, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ इंपोर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में कुछ फॉलोइंग स्टेप है, इंपॉर्टेंस है, देख लेते हैं। पहला क्या कहा है, नहीं लिखूंगा, बता दे रहा हूं। पहला क्या है? द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट एंड डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ द अकाउंट ईयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन बुक्स नोन एज जर्नल। जो होता है ना बैलेंस सभी का डे टू डे ट्रांजेक्शंस करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के ईयर में, वही सब जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होता है। फिर से पढ़ रहा हूं, द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट से जितना भी, फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट में जितना भी बैलेंस ऑफ अकाउंट्स है
एंड डे टू डे ट्रांजेक्शन, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में जितना भी अकाउंट्स है और डे टू डे ट्रांजेक्शन जितना भी है ऑफ द अकाउंट्स ईयर, अकाउंटिंग ईयर में जितना है, आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन ए बुक नोन एज जर्नल, ठीक है, वही सब पहले रिकॉर्ड होगा जर्नल। पहले जर्नल में होता है, जर्नल फर्स्ट एंट्री है, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, जर्नल फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, वही सब एंट्री होगा जर्नल पे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर सेकंड, पीरियडिकली दिस ट्रांजेक्शन, मतलब सेकंड मतलब इसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है, सेकंड पॉइंट्स, ठीक है, समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे तो कुछ नहीं है। सेकंड पॉइंट्स क्या है, पीरियडिकली दिस ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफर टू कॉन्सेंस अकाउंट नोन एज लेजर अकाउंट, ठीक है, पीरियडिकली हिसाब से वही ट्रांजेक्शंस क्या होगा, वही अकाउंट्स क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि लेजर अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद जर्नल के बाद हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट डिफरेंस अकाउंट का डिफरेंस बनेगा, ठीक है, ठीक है। पीरियडिकली दिस ट्रांजेक्शंस आर ट्रांसफर टू कॉन्सेंस नो अकाउंट्स नोन एज लेजर अकाउंट, ठीक है, यही अकाउंट का जो भी ट्रांजेक्शन है ना ट्रांसफर हो जाएगा लेजर अकाउंट में, और लेजर अकाउंट उसका सेपरेट अकाउंट में बनेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, सॉरी ये थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, एट द एंड ऑफ द एवरी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, एवरी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या होता है, दिस अकाउंट आर बैलेंस्ड एंड ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, ठीक है, यही अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, पहले जर्नल प्रिपेयर करेंगे, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इतना भी हार्ड नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है, और ये आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है। देन द फाइनल अकाउंट सच एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ये बता देता हूं, मतलब ऐसे नहीं बताऊंगा, क्या बताता हूं देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कहा है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये लगता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट अकाउंट ये लॉस दोनों सेपरेट नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट है। आगे पढ़ोगे बैलेंस शीट्स भी पढ़ोगे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो द फाइनल अकाउंट सच ए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है, अगर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है या तो ट्रेडिंग कंसर्न में होता है, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ कंसर्न प्रोवाइडिंग सर्विस ओनली, अगर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस, जैसे कि इंश्योरेंस में सर्विस, आर्किटेक्चर में या तो कंसल्टेंसी में, ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर, ठीक है, अगर इनके सर्विस प्रोवाइड करता है तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया होगा, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये आपका भी है, लास्ट पॉइंट है, फिर आपका हो गया। फाइनली ए बैलेंस शीट इज प्रिपेयर व्हिच इंडिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैलेंस बिजनेस एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है, लास्ट में क्या करना पड़ता है, पहले हमें जर्नल क्रिएट करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ेगा, लेजर, फिर क्या करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस शीट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट, यही सब ना फ्यूचर में काम आता है, ठीक है, यही सब आपको जानना है, ठीक है स्टूडेंट्स, यही सब आपको करना पड़ेगा, मतलब ये सीरियली हिसाब है, मतलब सीरियली के हिसाब से है, स्टेप बाय स्टेप, कौन सा पहले करेंगे कौन सा लास्ट में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट हम फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स, चलो मैं कुछ फॉर्मेट आपको बता देता हूं फॉर्मेट के बारे में, मतलब ये फॉर्मेट नहीं, मतलब ये अकाउंट साइकिल का फॉर्मेट है।
ये आपका अकाउंटिंग साइकिल्स का फॉर्मेट है, ठीक है स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग साइकिल का फॉर्मेट। तो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। और क्या क्या ओरिजिनल एंट्री है, चलो देख लेते हैं। कैश बुक है, ठीक है, फिर आगे आपका सेल्स बुक, थोड़ा छोटा छोटा करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे आपका परचेज बुक, ठीक है, फिर आगे आपका सेल्स रिटर्न बुक, फिर आगे आपका परचेज रिटर्न बुक, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं लिखने के लिए। बिल्स रिसीवेबल बुक, ठीक है, फिर आपका आ गया बिल्स पेबल बुक्स, फिर आपका आ गया जर्नल प्रॉपर, ठीक है। देखो यही सब हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। ये आपका क्या है, बिजनेस अकाउंटिंग का साइकिल है, अकाउंटिंग का साइकिल ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इससे पूरा साइकिल बना लेता हूं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले आएगा आपका लेजर, ठीक है, पहले आपका आएगा लेजर, फिर आपका आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, सॉरी स्टूडेंट्स, चलो मैं पहले बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि पहले क्या आता है। पहले तो हम फिर आपका आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फिर आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपका आ गया बैलेंस शीट्स, तो स्टूडेंट्स इसके हिसाब से ही होगा, ठीक है, मतलब जर्नल प्रॉपर तो आना चाहिए। मतलब पहले ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस के ये सब होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रेडिंग होगा, प्रॉफिट होगा, बैलेंस शीट होगा, फिर ये जाएगा और ये जाएगा, ठीक है, जर्नल में। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको सिर्फ सिंपल में आपको बता देना चाहता हूँ, यही है, ठीक है। ये आपका साइकिल्स है, इसे आप याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको भी समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट कर देना और एक एक लाइक कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी कुछ मेरे लिए मेहनत करो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, एक एक सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है।